आजकल हम वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बातें करते हैं, पर प्रॉब्लम यह है कि हम सिर्फ बात ही करते हैं, क्योंकि बहुत सारे घरों में, मोहल्लों में, गलियों में वुमेन आर नॉट रिस्पेक्टेड। इतना ही नहीं, बहुत सी सोसाइटीज में उनके पास एजेंसी और पावर दोनों नहीं होते। उन्हें कभी अपने पापा, कभी अपने हस्बैंड और कभी अपने बेटे के नाम से जाना जाता है। पर सबसे सैड बात यह है कि ये सोच आज अचानक से नहीं आ गई। ये सोच सेंचुरीज ओल्ड है और हमारी एपिक महाभारत में हमें ये दिखाया भी जाता है कि कैसे विमेन से धीरे धीरे ओवर द जनरेशंस उनकी फ्रीडम ले ली गई। तो आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द विमेन ऑफ महाभारत एंड उनके एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे सोसाइटी धीरे धीरे मेल डोमिनेटेड होती गई। पर उससे पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं अब तक ऐसी वीडियोस लाता रहूं। कर दिया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद गंगा, जो महाभारत में अल्टीमेट फीमेल एजेंसी का सिंबल थी। शी मैरिड किंग शांतनु हु वाज स्मिटन बाय हर, लेकिन शी मैरिड हिम ऑन हर ओन टर्म्स, जो करना कई बार आज की लड़कियों के लिए भी मुश्किल होता है। गंगा क्लियरली टेल शांतनु कि वो उससे तभी शादी करेगी अगर वो उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा एंड वो जो करना चाहेगी उसे चुपचाप करने देगा, एंड अगर ऐसा नहीं होगा तो वो उसी टाइम शांतनु को छोड़ के चली जाएगी। पर पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि किंग शांतनु उनकी सारी कंडीशन मान भी लेता है। स्कॉलर्स का मानना है कि गंगा रिप्रेजेंट्स द कल्चर ऑफ ओल्डर टाइम्स, जब सोसाइटी मेल डोमिनेटेड नहीं बल्कि फीमेल डोमिनेटेड होती थी, जहां मेल्स वर नॉट सीन एज प्रोवाइडर्स या प्रोटेक्टर्स बल्कि दे वर्कड हैंड इन हैंड विद वुमेन। एनीवे, आफ्टर देयर मैरिज गंगा और शांतनु गेव बर्थ टू 7 बेबीज और गंगा एक एक करके सबको पानी में डुबा देती है। शांतनु ये देख के हिल जाता है पर तब भी चुप रहता है क्योंकि रिमेम्बर्स हिज प्रॉमिस टू गंगा। लेकिन जब 8th टाइम गंगा दोबारा से उनके बच्चे को डुबा के मारने जाती है तो शांतनु शांत नहीं रह पाता एंड ही स्टॉप्स हर फ्रॉम किलिंग देयर 8th चाइल्ड। बस शांतनु, आपने कांड कर दिया। तब गंगा उनके 8वें बच्चे को तो छोड़ देती है पर साथ ही शांतनु को भी छोड़ देती है, क्योंकि बिफोर मैरिज उसने शांतनु से प्रॉमिस लिया था कि ही विल नेवर क्वेश्चन हर। इतना ही नहीं, गंगा फिर शांतनु को ये भी बताती है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ फन के लिए नहीं मार रही थी। शी वॉज किलिंग देम बिकॉज दे वर कर्स्ड वसूस, एंड शांतनु ने 8th वाले को बचा के अच्छा नहीं किया क्योंकि वो भी कर्स्ड है एंड विल लीड अ पेनफुल लाइफ। बताओ, यहाँ सारा गेम ही बदल गया। दिस ऑल्सो शोज दैट गंगा इज मच मोर नॉलेजेबल देन हर हस्बैंड and also doesn't give in to his desires. Moreover, इसके बाद she leaves शांतनु and goes her own way out of her own will, something that the later generations lacked due to societal and political pressure. गंगा अपने साथ अपने बच्चे को भी ले गई, who later became भीष्म। गंगा ने ही उसे पढ़ाया, लिखाया और ट्रेन किया। गंगा यहाँ सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती बल्कि उसे फ्यूचर के लिए रेडी भी करती है। This shows how different she is from a typical Kuru woman. अब हम सत्यावती पे आते हैं, जो एक फिशरमैन की बेटी थी। She wasn't as free as Ganga, but still she had the ability to negotiate her way through the odds. Before being a Kuru queen, she had a relationship with Rishi Parashar, जिससे she gave birth to Vyas, the author of Mahabharata. But before forming a relationship with the Rishi, she kept her condition that she should be turned back into a virgin. Moreover, उसकी बॉडी जिससे फिश की स्मेल आती थी should not smell of flowers. See how smartly she negotiated with the Rishi. Anyway, इस इनकाउंटर के बाद उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी till the time she met King शांतनु. शांतनु उसे देखते ही प्यार में पड़ गए and wanted to marry her. इस शांतनु को हर ब्यूटीफुल लड़की से प्यार हो जाएगा क्या? इसके बाद शांतनु सत्यावती के पापा के पास उसका हाथ मांगने जाता है, पर वहाँ सत्यावती के पापा और सत्यावती उसके आगे एक कंडीशन रखते हैं। दे टेल शांतनु कि उसका बेटा भीष्म किंग नहीं बन सकता एंड अगर शांतनु के बाद कोई किंग बनेगा तो वो सत्यावती का बेटा होगा। सी नेगोशिएशन अगेन। खैर, वो लोग अपनी बात मनवा लेते हैं और भीष्म कभी किंग नहीं बनते। पर सत्यावती को नहीं पता था कि ये बात उसे लाइफ भर परेशान करेगी, क्योंकि आफ्टर हर मैरिज उसके शांतनु के साथ हुए बेटे डाई, वो भी विदाउट बिकमिंग फादर्स, और हस्तिनापुर किंग और प्रिंसलेस हो जाता है। इतना ही नहीं, ड्यू टू कसम भीष्म भी किंग नहीं बन पाते। तब सत्यावती थोड़ी टेंशन में आती है, पर बीइंग अ स्मार्ट वुमेन वो रास्ता निकाल ही लेती है। शी रिमेम्बर्स हर सन व्यास एंड विद हिज हेल्प वो अपनी डॉटर इन लॉस को नियोग रिचुअल के अंडर प्रेग्नेंट करवाती है। नियोग रिचुअल इज द वन जिसमें ऋषि कैन मेक अ लेडी प्रेग्नेंट उसके हस्बैंड या इन लॉस की परमिशन से। सैडली इसमें वाइफ का कोई से नहीं होता। अब सत्यावती का ये फैसला सही था या गलत, ये एक अलग डिस्कशन है, पर सच तो ये है कि सत्यावती की वजह से कुरु किंगडम सर्वाइव कर जाता है, पर हाँ, उसकी रूट्स वीक हो जाती हैं।
अंबिका एंड अंबालिका ये सत्यवती की दो डॉटर इन लॉज हैं एंड दे वर मैरिड टू हर सन विचित्रवीर। दे वर द वंस जिनके टाइम पे कंडीशन ऑफ वुमेन काफी खराब हो जाती है। पहले तो उनका स्वयंवर हो रहा होता है, द सेरेमनी इन विच अ प्रिंसेस पब्लिकली सिलेक्ट्स हर हस्बैंड। लेकिन उसके बीच में आके भीष्म उनको उठा लेता है और अपने भाई से शादी करवाने के लिए साथ ले जाता है। देख रहे हो क्या से क्या हालत हो गई महिलाओं की। एनीवे, उनके हस्बैंड की डेथ जवानी में हो जाती है एंड अंबिका और अंबालिका दोनों में से कोई भी प्रेग्नेंट नहीं होता। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर, दे बिकम प्रेग्नेंट विद द रिचुअल ऑफ नियोग। पर इसमें सबसे बुरी बात यह है कि दोनों में से कोई भी व्यास के साथ नियोग रिचुअल में पार्ट नहीं लेना चाहता था, लेकिन उन्हें किंगडम और सत्यवती के लिए ये करना पड़ा। इससे हमें ये भी पता चलता है कि डार्क टाइम शुरू हो चुके हैं और लड़कियों के पास कोई एजेंसी नहीं बची। दे वर सो डिसइंटरेस्टेड इन व्यास कि उनके sons were not fully healthy. One of them was blind and was called Dhritarashtra, while the other one was weak and pale and was named Pandu. Moreover, this also shows that Ambika and Ambalika were not seen as women with desires. They were just seen as reproductive vessels, जिनकी ड्यूटी थी किंगडम को बच्चा देना। She was the wife of Pandu and mother of Pandavas. As most of us know, Kunti had a boon that she could call any god and have a child with him. Before her marriage, out of curiosity, she used her boon and gave birth to her elder son, Karan, with Suryadev. But लोग क्या कहेंगे ये सोच के she got scared and baby को रिवर में बहा दिया। It looks similar to what Ganga did with her babies. पर दोनों में काफी फर्क है क्योंकि गंगा सोसाइटी की नहीं सोच रही थी, वो अपने मन की कर रही थी। इसके बाद कुंती की शादी पांडु से हो जाती है, पर सैडली दे कांट हैव अ सेक्सुअल यूनियन क्योंकि पांडु इज कर्स्ड टू डाई इफ ही डज सो। तब पांडु फ्रस्ट्रेट होकर किंग की पोजीशन छोड़ देता है एंड गोज टू द फॉरेस्ट विद हिज वाइफ्स कुंती एंड माद्री। थोड़े टाइम बाद जब पांडु को कुंती के बून के बारे में पता चलता है तब ही वांट्स हर टू यूज इट ताकि उसकी लिनियज आगे बढ़ सके, क्योंकि उस जमाने में वाइफ बच्चा किसी के साथ भी करे, बच्चे का राइट हस्बैंड के पास ही होता है। एनीवे, कुंती अपने हस्बैंड का कहा मानती है एंड हैव बेबीज विद वेरियस देवतास। She also shares her मंत्र with माद्री। कुंती के इस एक्ट से कुरु किंगडम को नए प्रिंस मिल जाते हैं। बट इस पूरी चीज में कैच ये है कि कुंती अपने इस पावर का यूज अपने मन से नहीं कर सकती, वो इसे यूज सिर्फ अपने हस्बैंड के कहने पर करती है। एंड दिस शोज कुंती के पास ज्यादा पावर या से नहीं है। बट हमें कुंती की ब्रेव साइड तब दिखती है जब पांडु और माद्री मर जाते हैं एंड कुंती पांडवों को लेके वापस हस्तिनापुर जाती है। देयर शी मेक श्योर कि उसके बच्चे आर वेल एजुकेटेड एंड यूनाइटेड ताकि टाइम आने पर दे कैन गेट देयर शेयर ऑफ किंगडम। नॉट ओनली दैट, जब अर्जुन विंस द्रौपदी इन अ चैलेंज तब कुंती टेल्स हिम टू शेयर हर विद ऑल हिज ब्रदर्स। इसका रीजन ये माना जाता है कि कुंती ने देखा नहीं कि अर्जुन क्या जीता है, पर स्कॉलर्स के हिसाब से इसका एक वेल थॉट रीजन भी है। कुंती रियलाइज करती है कि द्रौपदी के चक्कर में भाई भाई से जेलस होकर आपस में लड़ सकते हैं एंड किंगडम वापस पाने के लिए यूनिटी इंपॉर्टेंट थी, जिस वजह से शी आस्क्ड देम टू शेयर द्रौपदी। नाउ सी कुंती कितनी स्मार्ट थी और कितना दूर का सोचती थी। नॉट ओनली दैट, वो बहुत टैक्टिकल भी थी, क्योंकि जब वॉर शुरू होने वाली थी तब जाके वो करण को बताती है कि वो पांडवों का बड़ा भाई है। एंड मैनी बिलीव दैट कुंती ने ये आउट ऑफ लव नहीं किया, बल्कि वॉर में पांडवों को अपर हैंड देने के लिए किया। दिस शोज दैट कुंती वॉज अ वेरी स्मार्ट वुमेन, जिसे पूरी लाइफ अपने और अपने बच्चों के लिए लड़ना पड़ा। कुंती के बाद आती है उसके पांचों बेटों की वाइफ द्रौपदी। द्रौपदी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और लेवल हेडेड वुमेन थी, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो द्रौपदी के सबसे इंपॉर्टेंट फैसले उसके लिए किसी और ने लिए हैं। फर्स्टली, शी वॉज नॉट बोर्न आउट ऑफ लव, शी वॉज बोर्न आउट ऑफ फायर एंड उसकी लाइफ का मकसद था अपने पापा की बेइज्जती का बदला लेना। उसके बाद जब शी ग्रू अप, उसके पापा ने उसके लिए स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया, जहां अर्जुन ने द्रौपदी का दिल नहीं जीता बल्कि कंपटीशन जीता, ड्यू टू विच दे गॉट मैरिड। नॉट ओनली दिस, शादी के बाद भी द्रौपदी ने अपनी सास कुंती का कहा माना by marrying all 5 पांडव्स। लेकिन एक बात थी, द्रौपदी was outspoken and intelligent, क्योंकि during the gambling match जब दुशासन उसे बालों से खींच के लाया तब सब चुप थे, लेकिन द्रौपदी fearless होके बोली and questioned बड़ों की चुप्पी। इतना ही नहीं, she also asked some straightforward and stern questions, like पहले युधिष्ठिर किसको हारा, खुद को या मुझको, एंड अगर वो खुद को हारा है तो उसका मुझ पे कोई राइट नहीं है। इसका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं था एंड दिस शोज हाउ इंटेलेक्चुअल द्रौपदी वॉज। नॉट ओनली दिस, इतनी ह्यूमिलेशन के बाद भी द्रौपदी अपने हस्बैंड्स को कौरवों से बचाती है
जो उनसे गैम्बलिंग में खुद को हार चुके थे। इसके बाद जब पांडव महाभारत की वॉर की तैयारी कर रहे थे, कभी कभी वो इमोशनल होकर वॉर के अगेंस्ट हो जाते थे, पर द्रौपदी उन्हें उनके मकसद से भटकने नहीं देती थी। ये हमें दिखाता है कि द्रौपदी एक बोल्ड वुमेन है जिसे सोसाइटी ने टेम कर दिया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह कुरुकोट में विमेन का स्टेटस बैड टू वर्स होता गया ओवर जनरेशंस। आपको क्या लगता है, आज की सोसाइटी में विमेन आर रिस्पेक्टेड और नॉट? नीचे कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना। बाय।